हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जो आप लोगों की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 है। यदि आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहा है जो आप लोग एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा यदि आप लोग सिलेक्शन सही में लेना है तो। ठीक है, नहीं इधर से उधर घूमना है, इस चैनल से उस चैनल घूमना है तो आप लोग घूमते रहिए। ठीक है, पहला सवाल है, भारत में ध्यान दीजिएगा, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था। आप लोग को हर क्वेश्चन में यानी हर प्रश्न में 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर बताने के लिए। एक प्रकार का आप लोग का टेस्ट के रूप में ये पेपर यानी क्वेश्चन हो रहे हैं। आप लोग टेस्ट देते जाइए, आप लोग पता चलेगा कितने प्रश्न आप लोग बन रहे हैं। 25 प्रश्न इसमें टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दिएगा, 25 में से कम आप लोग को 20 प्रश्न बनने ही बनने चाहिए, तभी आप लोग तैयारी अच्छी है। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, आप ऑप्शन को खुद से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी 1995 में पहला फोन लॉन्च किया गया था भारत में। कब? 1995 में भारत में पहला फोन लॉन्च किया गया था। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो की मिल जाएगी, या आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एस अकेडमी 99 टेलीग्राम पर, आप लोग को चैनल मिल जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आप लोग को बताना है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला सवाल है, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है। कौन सी? त्रिपिटक। एक भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़ना चाहिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या मुस्लिम धर्म। त्रिपिटक जो पुस्तक है ये बौद्ध धर्म की बहुत ही पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला सवाल लेते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उसके तत्काल बाद कौन सी बुद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। आप लोग ध्यान दीजिए, टोटल बुद्ध परिषद कितने आयोजित की गई हैं? 4 टोटल बुद्ध परिषद आयोजित की गई थी। इनमें से आप लोग को बताना है कि कौन सी बुद्ध परिषद आयोजित किया गया था तत्काल उनकी मृत्यु के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पहली जो बुद्ध परिषद थी उसी को आयोजित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा। जो पहली बुद्ध परिषद थी, बौद्ध परिषद, यह कब आयोजित की गई थी, आप लोग को ईयर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला सवाल, भारत का संसद का निर्माण कैसा होता है। भारत संसद का निर्माण कैसा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन सेकेंड, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से ही संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। एक बात और बता दूं, इसमें राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग बता दो, हर एक राज्य के चाहे कोई भी राज्य हो वहां के आप लोग को सीएम यानी मुख्यमंत्री और गवर्नर यानी राज्यपाल आप लोग को जरूर याद कर लेना है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आप लोग एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है या किस राज्य का गवर्नर कौन है, या पूछ लिया जाएगा किसी का नाम दे दिया जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा अनिल बैजल जो है किस राज्य के गवर्नर है, या किसी को डाल दिया, किसी नाम ले लीजिए, अनुसुईया उइके किस राज्य के गवर्नर है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाएगा, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर प्रश्न नंबर 6 का ये होगा ऑप्शन थर्ड। क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, महाराष्ट्र। काला घोड़ा महोत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, काला घोड़ा उत्सव जो है महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है, नहीं मुख्यमंत्री कौन बने हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। ठीक है, सभी लोगों को। अगला सवाल, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भारतीय ने कुल कितने मेडल जीते हैं। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भारतीयों ने कुल कितने मेडल जीते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जीते हैं कितने, ये जीते हैं 17 मेडल। कितने? 17 मेडल जीते हैं, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, अम्लों का स्वाद कैसा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे इजी भी क्वेश्चन होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अम्लों का जो स्वाद होता है ये खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। आप लोग ध्यान, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। ठीक है, मूलभूत अधिकार। अगला सवाल प्रश्न नंबर 10, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, दादा भाई नौरोजी की। किसकी? दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रडार किस प्रकार की तरंगे होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रडार में ध्यान दीजिएगा, ये होगा ऑप्शन थर्ड, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। किस? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया गया था। बृहद स्नानघर कहाँ पे पाया गया था सिंधु सभ्यता में? आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में जो है बृहद स्नानघर पाया गया था। अगला सवाल है, किस नदी को पहले शोक नदी के रूप में जाना जाता था? किस नदी को पहले शोक नदी के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, दामोदर नदी को शोक नदी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पवन की गति को निम्न में से किस यंत्र से मापा जाता है? यानी पवन की जो गति होती है, यानी वायु की गति किससे मापा जाता है? आप लोग को पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, VVIP। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। ये मापा जाता है एनेमोमीटर से, वायु की गति को मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 15 है, खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? आप लोग को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग को इसका आंसर बन जाएगा तो अच्छी बात, तो नहीं बनेगा तो आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हम तो बता ही रहे हैं, हंस लो थोड़ा सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, महाराणा सांगा और बाबर के बीच जो है खानवा का युद्ध हुआ था। इसके बीच महाराणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग को हंसना नहीं है, क्वेश्चन का जवाब देना है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या बात है, चलिए इसका आंसर आप लोग को बताना ही है। चलिए अगला सवाल है, धान की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरसात का मौसम है, इसमें धान की रोपाई की जाती है। आप लोग को बताना है कि धान की खेती में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी? मीथेन गैस पाई जाती है। आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? किसकी? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है संविधान के किस अनुच्छेद में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किसमें? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। आप लोग को याद भी करते चलना है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, विकिरण की तीव्रता को मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी हल से जुताई वाले साक्ष्य खेतों के कहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में? आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा, यानी ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबारी शोभा थे, कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। चरक और नागार्जुन, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा कवि थे। किसके? कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कीजिएगा। अगला सवाल है, गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे? गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे? आप लोग ध्यान दीजिएगा। शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर? इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन, क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर था जो है गुरु अर्जुन देव के समकालीन। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने भारत दौरा सबसे पहले किया था? कौन सा विदेशी यात्री ऐसा है जो भारत का दौरा, भारत का भ्रमण सबसे पहले किया था?
इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वासुमित्र जी। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, गलत बात नहीं किया था, जो बताया उसका नहीं मानना चाहिए। ये किया था मेगास्थनीज ने। किसने किया था? मेगास्थनीज ने ही जो है सबसे पहले भारत का दौरा किया था। बहुत लोग मान भी लिए होंगे वासुमित्र किया था, बाय मिस्टेक वासुमित्र आंसर लग गया था, लेकिन आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, विदेशी यात्री भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया था? मेगास्थनीज ने, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? बहुत ही फेमस है, इंडिका पुस्तक लिखी गई, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला सवाल, निम्न में से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व जो होता है ये है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, राज्यपाल होता है। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत में विशालतम लैगून झील कौन सी है? भारत में विशालतम लैगून झील जो है ये है कोलेरू झील। भारत में विशालतम लैगून झील जो है ये है कोलेरू झील। चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ये कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये आज के टॉप 25 क्वेश्चन, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग से इन प्रश्नों में से 25 में से कितने प्रश्न बने। कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।